The greatest among the following numbers 3 power 1 by 3, 2 power 1 by 2, 1, 6 power 1 by 6 is। निम्न में से बड़ी संख्या है 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2, 1, 6 का पावर 1/6। हेलो डियर्स, टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति प्रश्न एसएससी 2013 का है। पूछा इसमें से कि इनमें से कौन सी जो है बड़ी संख्या है। यहाँ पे कौन सा संख्या जो है बड़ी संख्या है, कैसे निकालेंगे इसको। दिया क्या है कि 3 का पावर 1/3, फिर दिया है 2 का पावर 1/2, 1 और 6 का पावर 1/6। ठीक है, एक में कोई पावर नहीं है। एक का जो पावर होता है वो जो भी पावर एक का हो वो एक ही के बराबर होगा। ठीक है, एक का पावर कुछ भी ले लो वो एक ही के बराबर होगा। कैसे पता करेंगे इनमें से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम जो पावर है ये 1/3, ठीक है, 1/3, 1/2, 1/6 ये सब जो पावर है, ठीक है, इसका हम भिन्न का जोड़ के रूप में लिखते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ के रूप में यानी कि 1/3 प्लस 1/2 फिर 1/1, ठीक है, और प्लस क्या है 1/6। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसमें क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नहीं लेने जानते तो यहाँ देख लो। 3 दूनी 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ये 3 नहीं जाएगा, 2 के 2, 2 तिया 6, फिर ये 3 से जाएगा 1, 1, 1, 2 तिया 6, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 6। अब 3 दूनी 6, 2 एके 2, 2 तिया 6, 3 एके 3 प्लस 1 6 और ये 6 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 के 6 और 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसको किस फॉर्म में लिखें, ये हमको जोड़ के इसका आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, ये हमने क्यों किया है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 6 है, ये जो 6 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 1/6, यानी कि ये जो 2 है, ठीक है, इसके लिए जो कैलकुलेशन हुआ है 1/3 के लिए, तो ये 2 जो आया है ये पावर के रूप में लिख देंगे, और जो इसका एलसीएम 6 आया है उसको पावर में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/6 कर देंगे। क्या देखो ये जो है ये दोनों इक्वल है। कैसे पता करेंगे ये दोनों इक्वल है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो अगर यही आ रहा है तो ये इक्वल है। कैलकुलेट करके देखो, 3 का पावर कितना है 2 और इंटू 1/6 यही है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का पावर 1/3, यानी कि यही आ रहा है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो यहां से फर्स्ट वन लिख दिए, दूसरा के लिए क्या है, फिर हम देखेंगे 2 का पावर यहाँ कितना है 3 इस अंक। ठीक है, तो 2 का पावर 3 लिख लिए। अब इसका पावर 1/6 देखो, इसको भी काटोगे 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 1/2 का पावर 1/2 ही आएगा। ठीक है, 1 के लिए 1 का पावर कितना 6, ठीक है, फिर पावर 1/6। दूसरा क्या, नेक्स्ट वन 6 का पावर, तो 6 का पावर क्या है 1, 6 का पावर 1 और यहां से हो जाएगा का पावर 1/6 और पावर 1/6, तो ये क्या एक ही आएगा, है ना, यही सेम आएगा, दोनों एक ही आएगा। 6 का पावर 1/6 ये भी आएगा 6 का पावर 1/6। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 3 का पावर 2, 3 तिया 9, 9 का पावर 1/6, फिर 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का पावर 1/6, फिर 1 का पावर 6, तो 1 का पावर जो भी हो एक ही आएगा। सो 1 का पावर
1/6 और ये है 6 का पावर 1 यानी कि 6, तो 6 का पावर इसमें हो जाएगा 1/6। अब देखो इनमें से सबका पावर सेम है ना, तो अब बेस में इसको हम कंपेयर करेंगे। पावर सेम है तो हम इसको अब कंपेयर किसमें करेंगे, बेस में करेंगे। तो बेस किसका अधिक है, ये 9, 8, 1, 6, तो यानी कि ये वाला बेस अधिक है। ये कौन सा है, 3 का पावर 1/3, ठीक है, ये बेस अधिक है। तो इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो होगी ऑप्शन डी, ये वाला जो है अधिक है ना। समझ में आ गया। क्या किया हमने, इसको हमने इसके पावर को पहले भिन्न के जोड़ के रूप में लिखा, ठीक है, और इसका एलसीएम ले लिए, भिन्न का जोड़ किए तो एलसीएम लिए और इसको कैलकुलेट कर दिए। अब ये जो 2 है फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए 1/3 के लिए, ये जो 2 है उसको पावर के रूप में लिखे और 1/6 है, ठीक है, इसका पूरा पावर कर दिए हम 1/6। सेम प्रोसेस तीनों के लिए है, ठीक है, और इसको हम क्या किए, कैलकुलेट कर दिए सबको। 3 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 का पावर 1/6। उसी तरह ये सब 2 का पावर 3 यानी कि 8 का पावर 1/6, फिर 1 का पावर 6, 1 का पावर 1/6, फिर 6 का पावर 1 यानी कि 6 का पावर 1/6। सो इनमें से अब कौन सा बड़ा हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन, ये ऑप्शन बोल रहे हैं, ये अंक बड़ा है 9, ठीक है। तो यहाँ किसके लिए है, ये 3 का पावर 1/3 के लिए है ये वाला कैलकुलेशन। सो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। तो ये था आज का टॉपिक। जय हिंद।